बेटे को बहू ले जाए, तुम चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास में माल गहना, तुम तो खूब चकाचक रबड़ी बालूशाही रसगुल्ला सब खाओ, चकाचक रहे हो। हम फिर बार बार कहते हैं जिंदगी रोकर मत निकालना, क्योंकि आखिरी में जो फोटो टंगेगा उसमें तुम्हारा रोते हुए फोटो नहीं आएगा, उसमें तो स्माइल देना ही पड़ेगा। जो आखिरी का फोटो होगा जिसमें माला चढ़ेगी वो तुम्हारी मुस्कुराते हुए फोटो होगा। और जब आखिरी का फोटो स्माइल वाला है तो रोके क्यों जिंदगी निकालें? जैसा दिया अच्छा दिया, जो मिला ठीक है, खाओ पियो मौज करो, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, अपन तो मस्त लो। आग लगे बस्ती में अपन मस्ती, तुम तो बढ़िया खजूर की चोटी करो, आनंद में मस्त लो। भाई तुम्हें रुकने का। पर कई माताओं की आदत रहती, कई लोगों की आदत रहती है हमेशा रोते रहे, भगवान क्या होगा, कहीं नहीं होगा, लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन होगा खा। भगवान ने लिया है ठेका, भगवान कहते जन्म मैंने दिया है तुझको, जब पैदा हुआ था भोजन नहीं कर सकता था। व्रत इसलिए करते हैं क्योंकि उनको भी शंकर जैसा पति मिलता है। कभी भी शादी के लिए अगर व्रत करे जाते हैं तो शिव जी के करे जाते हैं, पार्वती के करे जाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? कभी तुमने सीताराम जी के व्रत करे क्या शादी के लिए? क्योंकि सीताराम जी के इसलिए नहीं करते क्योंकि राम जी सीता जी को वन में ले गए थे, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं मिल जाए कि राम जी जैसा मेरे को वन में ले जाए, सब छोड़ छुड़ा के शंकर जैसा हो। और शिव जैसा कैसा? जिसकी जटा में गंगा हो। शंकर कंठ पर विष भरा है, सब दूर जाते हैं, पर मस्तक पर गंगा रखी है। मेरा निवेदन है शिव जैसा पति इसलिए चाहिए कि तुम व्यापार में, दुकान पर, ऑफिस में कितने भी चिड़चिड़े रहो, कितना भी क्रोध करो, कुछ भी बोलो, पर घर में जब आना तो जैसे शंकर के सिर पे गंगा है ऐसा माथा ठंडा करके आ। और माथा ठंडा करके नहीं आए तो फिर पार्वती क्या करती है? एक लोटे में पानी भरती, ओम नमः शिवाय, घर में आओ शीतलता के भाव से, घर में आना प्रेम के बिंदु से आना। रसोई घर में आप स्वयं जाइए, आप स्वयं पूछ कर बनाइए क्या बनाया जाए, क्या सिद्ध करा। पार्वती वहां बैठकर, उसके घर में बैठकर भगवान का नाम जाप करो, क्योंकि नाम जाप करोगे तो वो उसको मिलेगा, मिलेगा तो वो तरेगा। पर जिसको देखो कोई भजन नहीं करता, साहब बस कैसे कोई मरता है तो सारे घर के लोगों को फोन करके भी बुलाया जाता है ना, है ना? काहे के लिए बुलाते हैं? काका जी आ जा, अम्मा जा रहे। काका जी की क्या यमराज से पटती है? तो काका जी के देख के यमराज छोड़ जाएगा डोकरी को? अरे बोला तो सही, तो फिर काय को बुलाया? फूफा जी आ जाओ, अम्मा जा रही। फूफा जी की क्या यमराज से रिश्तेदारी है कि फूफा को देख के यमराज छोड़ जाएगा, पड़ोसन को उठा के ले जाएगा? काय को बुलाया? गरुड़ पुराण कहती है प्राण छूटते समय परिवार को इसलिए बुलाया जाता है कि मरने वाले व्यक्ति के मुंह से राम नहीं निकल पाता है, तो परिवार के लोग खड़े होकर भजन करें, राम जपें, तो अगर वो मुंह से नहीं बोलेगा तो कान से भी सुन लेगा तो बेकुंठ चले जाएगा, इसलिए बुलाया जाता है। पर आने वाले जितने भी होते हैं मरने वाले के पास में खड़े होकर जी जी देख तो कौन आया, इतने में जी जी इधर मुंह कर ले, इसी के कारण तो मर रही आग लगे। क्या करोगे तुम आखिर कब्र पे मेरी आके थोड़ी देर, थोड़ी देर रो लोगे, 12वें के दिन गुलाब जामुन खा जाओगे। गए बार बार आया, 2-4 दिन रोए, 2-4 दिन रोए,
और मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि किसी के मरने के बाद नगर के लोग, परिवार के लोग क्यों आते हैं कि वहां मर गया है तो भजन करेंगे। गरुड़ पुराण में लिखा 10 दिन तक जीवात्मा उसकी अटारी पर रहती है। कितने दिन? जम के बोलो, 10 दिन तक। इसलिए घर के लोग इकट्ठे होते हैं कि भजन करेंगे, भजन करेंगे तो उसको मिलेगा, मिलेगा तो तरेगा। उठाओ ना करते हैं भजन के लिए तो भी भजन नहीं होता। फिर लोग मिलने के लिए आते कि नहीं आते? इधर कोई मर जाता है तो मिलने जाते हैं भजन के लिए, पर कोई भजन करता है क्या? जब मिलने आएंगे तब एक ही बात पूछेंगे, कैसे मरा? तो जो बेचारी रोती मिलती है ना, सब एक ही बात के, रात के अच्छा, रात को तो 4 रोटी खाई, 1 गिलास दूध पिया, मुझसे कहा मेरे को चाय बना के ला दे, मैंने चाय पिलाई। जी तुम्हें तो मालूम ही नहीं पड़ा। चिंता मत करना, कफन अग्नि में दूंगा, तो तू तो चकाचक खाती नमाज कर। क्या टेंशन लेके जिए जिंदगी भर? जरा सी बात के लिए टेंशन ले ले, जरा सा व्यापार डाउन हुआ टेंशन, फिर कुछ हुआ टेंशन, टेंशन टेंशन लेते लेते पूरी जिंदगी नरक बना ली। काय के टेंशन? खाओ पियो करो। ज्यादा कमाओगे तो भी 2 रोटी खाओगे, और कम कमाओगे तो भी 2 रोटी, इससे ज्यादा खाओगे क्या? और फिर ज्यादा रोटी कमा भी लोगे, ज्यादा कमा भी लोगे तो ऊपर मान के ले जाओगे। अरे बोलो तो सही। नहीं बोलो 18,000 का फ्रिज, 12,000 की वॉशिंग मशीन और 25-30 हजार का एसी, सबको बोल के जाना मैं मरूं तो मेरे साथ छाती पे बांध के भेज देना, बोल देना। लिख के जाना, बिना एसी के नहीं रह सकती, ऊपर भेज दो। यमराज बिकेगा पटक दे नीचे। एसी का कमरा छोड़ के शिव महापुराण की कथा में ली गई, तो ऊपर काय का एसी? ऊपर तो केवल तेसी, काय का एसी?